नमस्कार साथियों, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ केजी ट्रेडिंग एकेडमी। आज जो है हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस तरह से न्यू ट्रेडर्स जो है अपने आप को आइडेंटिफाई कर सके, वो लोग सही ट्रैक पे है या नहीं है, या फिर वो लोग जो भी चीजें सीख रहे हैं वो चीजें उनके लिए वैल्यूएबल है भी नहीं, या फिर आने वाले टाइम पे वो मार्केट में वैल्यूएबल रहेगी या नहीं रहेगी। उसी चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या वो सच में जो कर रहे हैं, जो भी चीजें सीख रहे हैं, वो चीजें वैल्यूएबल है या नहीं है। ओके, स्टार्ट करते हैं, चलिए। तो देखिए, सबसे पहले क्या है कि आपको मार्केट में बहुत सारी चीजें सिखाई जाती है, जैसे कि आपको इंडिकेटर सिखाया जाता है। कुछ लोगों को आप मतलब कोर्सेस अगर आप बाय करोगे तो आपको मतलब जो है बॉलिंजर बैंड सिखाने के लिए मिल जाएंगे। कुछ लोग बॉलिंजर बैंड सिखाएंगे, कुछ लोग आपको कुछ और सिखाएंगे। इस तरह की चीजें आपको अक्सर मिलेगी, ठीक है। मगर क्या वो चीजें सही है और क्या वो उस तरह से सीखना सही? कुछ लोग आपको वॉल्यूम बताएंगे कि मतलब आप लोग नीचे वॉल्यूम लगा लो, एकदम वॉल्यूम के अकॉर्डिंग आप लोग ट्रेड करो। फिर उसके बाद जो है आप इससे, आप जैसे ही आपको ब्रेकआउट मिले तो आप ट्रेड कर सकते हो। फिर कुछ लोग आपको बताएंगे कि मतलब जो है सुपर ट्रेंड लगा लो आप लोग। सुपर ट्रेंड आप लोग लगाओगे जैसे ही, तो उसको ब्रेकडाउन मिले तो आप ट्रेड ले लो। ट्रेंड लाइन लगा लो, ट्रेंड लाइन के नीचे जैसे ब्रेक हो तो फिर आप ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, देखिए, आप ये सब चीजें करने से आप ट्रेडर नहीं बनते हैं, ठीक है। आपको सोचने का तरीका बदलना होगा, ठीक है। और अगर आप उस सोचने के तरीके को बदल के आप लोग फिर उसके अकॉर्डिंग अगर आप किसी भी इंडिकेटर्स वगैरह को यूज करते हैं, तो फिर आप इस चीज को डिसाइड कर सकते हैं कि हाँ आप सही ट्रैक पे हैं। अदरवाइज आप सही ट्रैक पे नहीं रहेंगे, ठीक है। तो हम लोग अभी इस चीज को डिस्कस करते हैं कैसे सोचेंगे इस चीज को। तो हम लोग लेते हैं एग्जाम्पल, किसका? क्रिकेट का एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है। हम लोग क्रिकेट का एग्जाम्पल लेंगे कि चलो किस तरह से हम लोग जो है क्रिकेट के मेथड से हम लोग की सीखे क्रिकेट के मेथड से हम लोग सीखेंगे कि किस तरह से हम लोग ये पहचान सकते हैं कि हम लोग सही ट्रैक पे हैं कि नहीं। चलो अब आप लोग बताओ कि क्रिकेट में क्या होता है। क्रिकेट में क्या होता है, आप लोग बताओ। क्रिकेट में होती क्या है? बॉलिंग और बैटिंग और फील्डिंग, ठीक है। तीन चीजें होती है। अब आप लोग ये सोचो कि अगर बैट्समैन अपनी पिच पे बैटिंग कर रहा है तो बॉलर क्या कर रहा है? बॉलिंग कर रहा है, सिंपल सी बात है, ठीक है। मगर इसमें क्या है कि बॉलर क्या हर बार एक ही तरह की बॉलिंग करने की कोशिश करेगा? जब बैट्समैन बैटिंग कर रहा है, आप देख रहे हो कि वो हमेशा इस चीज को प्रिडिक्ट करने में लगा रहता है कि बॉलर जो है किस तरह से बॉलिंग कर रहा है। और हमको वो चीजें अगर पता चल जाए तो वो उसका हर बॉल जो है सिक्स जाएगा। हर बॉल पे वो सिक्स मार सकता है, हर बॉल पे वो सिक्स छक्का मारेगा, ठीक है। हर बॉल पे छक्का मार सकता है, मगर उसको हर बॉल का पता हो तो। मगर क्या बॉलर जो है वो बॉल को हर बार एक ही डायरेक्शन में फेंकेगा क्या? अगर हर बार एक ही डायरेक्शन में फेंकेगा तो फिर उसके बॉलिंग करने का वैल्यू क्या हुआ? उसको क्या किया जाएगा? टीम से बाहर कर दिया जाएगा, आउट ऑफ टीम कर दिया जाएगा। तो इसलिए वो क्या करता है कि हर बार वो देखता है कि बैट्समैन किस तरह से बैटिंग कर रहा है। बैट्समैन जिस तरह से बैटिंग कर रहा है उसका अपोजिट बॉलिंग करने की कोशिश किया जाता है, ठीक है। बैट्समैन जिस तरह से बैटिंग कर रहा है उसके अपोजिट हर बार बॉलिंग करना पड़ता है। अब जैसे आपने इस बार बॉलिंग किया, तो अब अगर नेक्स्ट टाइम भी बॉलर उसी तरह से बॉलिंग करेगा तो सेम बैट्समैन उस चीज को पकड़ लेगा और क्या करेगा? वो उस बॉल को सिक्स मार सकता है, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा? बॉलिंग को अलग चेंज करना पड़ेगा। अब बैट्समैन को भी ये सोचना पड़ेगा कि जिस तरह से ये पिछली बार बॉलिंग किया था ये इस बार नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो भी इम्प्रूवमेंट में लगा हुआ है। अब जैसे ही वो अलग तरह से बॉलिंग करेगा तो ये भी अलग तरह से बैटिंग करने के लिए रेडी है। तो सेम चीजें इसी तरह से स्टॉक मार्केट में भी आपको चीजें काम करती है। आपको पता होना चाहिए कि बैट्समैन जो बॉलर है नेक्स्ट डे वो किस तरह से आपका मार्केट में काम करने वाला है। अगर पिछले दिन यहाँ पे किसी और तरह से बॉलिंग किया गया है, यहाँ पे किसी और तरह से बॉलिंग किया गया है, तो आज यहाँ पे अलग तरीके से बॉलिंग किया जाएगा, ठीक है। और अलग तरह से बॉलिंग किया जाएगा, और अगर आप उसमें अलग तरह से बैटिंग करने के लिए रेडी रहोगे, ठीक है, कोई भी आपका जो भी सेटअप है,
ठीक है, आपने जो भी सेटअप बनाया है या फिर आपने नहीं बनाया है या फिर आपके पास जो भी है, मगर आप में उसमें अगर आप इस तरह के थॉट आप प्रोसेस के साथ अगर आप चल रहे हो कि हाँ आज वो अलग तरह से बॉलिंग करेगा, सेम चीजें नहीं चलेंगी, जिस तरह से वो पिछले दिन किया था उसी तरह से वो आज के दिन नहीं करने वाला है, तो फिर आप ये चीज समझ सकते हो कि सही ट्रैक पे हो। अगर कुछ लोगों को नहीं समझ में आया तो मैं उन्हें फिर से समझाने की कोशिश करता हूँ कि जैसे देखो, यहाँ पे क्या हुआ कि ये प्राइस अप की ओर मूव कर रहा था, फिर इसने ब्रेक डाउन दिया और ये स्लोली स्लोली मूव किया। मगर देखो यहाँ पे जैसे ये ब्रेक डाउन दिया, ये फास्टली मूव करता हुआ एक अच्छा खासा मोमेंटम दिया है। ठीक है, और उसके पहले आप देखोगे कि तो ये क्या किया, इसने ब्रेक डाउन दे दिया, फिर ये अपसाइड में मूव किया, फास्टली मूव किया। मगर यहाँ पे भी देखोगे आप लोग, तो यहाँ पे क्या हुआ, ब्रेक डाउन दिया और इसने फास्टली मूव करने की कोशिश की, मगर ये वहां तक जिस तरह का मोमेंटम यहाँ आया था उस तरह का मोमेंटम इसने यहाँ पे नहीं किया। बस थोड़ा सा मोमेंटम कर दिया ताकि यहाँ पे लोग एंट्री हो जाए, और फिर वो डाउन साइड में मूव कर गया। तो मतलब क्या हुआ कि हर दिन जो है एक तरह की चीजें नहीं की जा रही, हर दिन अलग अलग तरह की चीजें की जा रही है। तो आपको ये चीजें आपको मार्केट में सबसे पहले सोच के रखना है कि कोई भी जो भी बॉलर है या फिर जो भी लोग पैसा लगा रहे हैं, वो हर दिन एक तरह की चीजें नहीं करेंगे। ठीक है, अगर वो हर दिन एक तरह की चीज करेंगे तो आप तो बैट्समैन है। ठीक है, आप फिर एक ही तरह से बॉल को मारने लगेंगे और बॉल जो है मतलब आपका छक्का चौका लगने लगेगा। अब चलो उसमें इस तरह से भी आप सोच सकते हो कि हर बार अगर आप छक्का एक ही तरफ मारोगे, ठीक है, तो फिर क्या होगा, सारे फील्डर को एक तरफ लगा दिया जाएगा और आप कैच आउट हो जाओगे। ठीक है, तो आपको मारना भी हर दिन अलग अलग तरह से होता है। ठीक है, एकदम एज इट इज ये क्रिकेट की तरह ही आप इसको देख सकते हो। हाँ, यहाँ पे क्या है कि क्रिकेट में क्या होता है कि आपको हर दिन जो है, आपको उसमें प्रोबेबिलिटीज जो होती है वो बहुत ही ज्यादा कम होती है क्रिकेट में। ठीक है, बट यहाँ पे हर हाल में आपको एटलीस्ट 50% का 50% की बढ़त हर हाल में मिलती ही मिलती है। ठीक है, तो आपको ये जो 50% मिल रहा है ट्रेडिंग में, आप इस चीज को प्लस पॉइंट बनाइए एंड इसके अकॉर्डिंग ट्रेड कीजिए। और इस चीज को अगर आप नहीं समझ पा रहे कि हाँ ये किस तरह से काम करता है, और आप किसी सेटअप के अकॉर्डिंग सोच रहे हैं कि ये मेरा सेटअप चलेगा एंड हम उसके अकॉर्डिंग जो है हम पैसा बना पाएंगे, तो आप बिल्कुल ही गलत सोच रहे हो और आप गलत ट्रैक पे हो। तो आप इस चीज को फॉलो करना स्टार्ट करो एंड देन फिर आप किसी भी सेटअप को फॉलो करो, तब आप इस चीज को समझ सकते हो कि हाँ अब आप सही ट्रैक पे आ चुके हो। ठीक है, तो जब तक आपका थॉट प्रोसेस जो है कुछ इस तरह का नहीं होता है, ठीक है, तब तक आप जो है ट्रेडिंग में गलत डायरेक्शन में जा रहे हो। आप किसी भी सेटअप पे काम कर रहे हो वो सारा आपका काम नहीं करेगा, एक दिन दो दिन काम करेगा, देन फिर आपका फेलियर आपको देखने के लिए मिलेगा। तो अगर आपको फेलियर से बचना है तो आपको ये थॉट प्रोसेस लाना पड़ेगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा बताओ कमेंट करके, और इसी तरह का अगर कंटेंट चाहते हो तो बताओ, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।